दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि एक एसी और कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार लगातार 12 क्वार्टर से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। जहां बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं ब्लू स्टार ने इस क्वार्टर में 25% का रेवेन्यू ग्रोथ और 32% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। तो चलिए आज ब्लू स्टार का पूरा बिजनेस मॉडल, अर्निंग रिपोर्ट और मैनेजमेंट के कौन कॉल इंसाइट्स इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ब्लू स्टार लिमिटेड इंडिया की एक आइकॉनिक कंपनी है जिसकी शुरुआत हुई थी 1943 में। 18 देशों में प्रेजेंस और 7 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ ये कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कूलिंग सॉल्यूशंस देती है। रूम एयर कंडीशनर में ब्लू स्टार का मार्केट शेयर 14% तक पहुंच चुका है और कंपनी का गोल है अगले कुछ क्वार्टर्स में इसे 15% तक ले जाने का। अब जानते हैं ब्लू स्टार का पैसा आता कहाँ से है। तो इसमें 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। तो इसमें कंपनी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करती है, जैसे फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स में कूलिंग सिस्टम्स लगाना। Q3 FY25 में इस सेगमेंट से 1562 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पूरे 32% की ग्रोथ है और इस समय ऑर्डर बुक है 5146 करोड़ की। रूम एसी वाला बिजनेस कंपनी का सबसे स्ट्रांग सेगमेंट है, जहां फेस्टिव सीजन में जबरदस्त डिमांड आई है और मार्केट शेयर बढ़कर 14% का हो गया है। कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन में भी डिमांड वापस आ रही है, खासकर क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेक्टर से। Q3 में इस सेगमेंट से 1164 करोड़ का रेवेन्यू आया है, मतलब करीब 22% की ग्रोथ। डेटा सिक्योरिटी और मेडटेक में थोड़ी स्लोडाउन दिखी, रेवेन्यू गिरकर 80 करोड़ रह गया है, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY26 से ये सेगमेंट दोबारा पिकअप करेगा। अब आते हैं नंबर्स पर, जो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो Q3 का रेवेन्यू रहा है 2807 करोड़ का, मतलब कि 25% की ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटा 35% बढ़कर 209 करोड़ का हो गया है। एबिटा मार्जिन बढ़कर हो गया 7.5% का और नेट प्रॉफिट 32% जंप करके 132 करोड़ का और ईपीएस बढ़कर हो गया है 6.44 रुपीज़ का। सबसे खास बात, कंपनी के पास 6810 करोड़ की सॉलिड ऑर्डर बुक है और कंपनी कंप्लीटली डेप्ट फ्री है और 102 करोड़ कैश सरप्लस में है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कई इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि इंडिया में एसी पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 8% है और अगले 5 साल में ये 30% तक जा सकता है। रूम एसी इंडस्ट्री का CAGR रहने वाला है 19% का, यानी तगड़ा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। कंज्यूमर फिनांस में भी तेजी है और 40% एसी सेल्स अब फिनांस पे ही हो रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि डेटा सेंटर्स और फैक्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और ब्लू स्टार इस सेगमेंट में ऑलरेडी लीडरशिप पोजीशन में है। रॉ मटेरियल प्राइजेज और फॉरेक्स रिस्क को लेकर मैनेजमेंट अलर्ट है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल इफिशियंसी के दम पर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट थोड़ा धीमा है, लेकिन ओवरऑल डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है। तो चलिए अब जानते हैं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को बूस्ट करने वाले फैक्टर्स। तो रूम एसी का मार्केट तेजी से बढ़ेगा, डेटा सेंटर्स और फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। 750 से 800 करोड़ का कैपेक्स प्लान है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तैयारी है। लेकिन हर बिजनेस में रिस्क भी होते हैं, तो ब्लू स्टार के बिजनेस में क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, एक एक करके उनको भी जान लेते हैं। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन और रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट में स्लोडाउन भी बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वोल्टास, डाइकिन और लायड जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ टक्कर है। तो देखिए, बॉटम लाइन ये है कि ब्लू स्टार एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जो हर फ्रंट पर ग्रो कर रही है। स्ट्रांग बैलेंस शीट, बढ़ता मार्केट शेयर और सॉलिड ऑर्डर बुक इसे एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। डेटा सेंटर और रूम एसी सेगमेंट में कंपनी का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। मेरी राय में करेक्शन में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ब्लू स्टार की ये डिटेल्ड एनालिसिस? अपने व्यूज कमेंट में बताइए और ऐसे ही सॉलिड स्टॉक एनालिसिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ।